नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, एक महत्वपूर्ण विषय पे यह पत्रकार वार्ता आयोजित है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ यह पत्रकार वार्ता आयोजित किए हैं। यह पत्रकार वार्ता हम आयोजित किए हैं ईडी के खिलाफ, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ। राजनीतिक प्रतिद्वंदी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से ईडी छत्तीसगढ़ में और देश में कार्रवाई कर रही है, वो पूरी तरीके से कांग्रेस, गैर भाजपा वाली दलों की प्रतिद्वंदी पार्टी बन चुकी है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा होता है, भारतीय जनता महिला मोर्चा होता है, भारतीय जनता किसान मोर्चा होता है, वैसे ही भारतीय जनता ईडी मोर्चा, भारतीय जनता आईटी मोर्चा, भारतीय जनता सीबीआई मोर्चा हमारी केंद्रीय एजेंसियां बन चुकी हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। आज हमारे बीच में ईडी की कार्रवाई से प्रताड़ित कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय गिरीश देवांगन जी, जो प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं, रायपुर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर जी, सन्निकर्माण मंडल के अध्यक्ष भाई सन्नी अग्रवाल जी और युवा व्यवसायी अचल भाटिया जी यहाँ उपस्थित हैं। इन सब के यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई है और ये सब प्रताड़ित हैं। अपनी बात आपके सामने रखेंगे। इस पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री प्रभारी श्री रवि घोष जी उपस्थित हैं, भाई धनंजय ठाकुर जी, भाई अजय साहू जी, भाई प्रकाश मणि वैष्णव जी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आदरणीय गिरीश देवांगन जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। आज इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में हमारे बीच उपस्थित मीडिया सेल के चेयरमैन आदरणीय सुशील जी हैं, हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय रवि भाई, महापौर एजाज ढेबर जी, भाई सुशील सन्नी अग्रवाल जी, भाई अजय भाटिया जी, धनंजय भाई, अजय भाई, मणि वैष्णव जी और इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथियों। जिस प्रकार से विशेषकर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑपरेशन कमल में लगी हुई है। लगातार पचासों छापे मारे गए। मैं मूलतः एक किसान हूं, पेशा भी मेरा किसान है। राजनीति हम लोग वर्षों से सेवा भाव से कर रहे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है जिसके चलते हम लोग राजनीति में एक सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। अभी तक से जो यहाँ ईडी के छापों की शुरुआत हुई, सभी को ये जानकारी है कि कोई कोयले के मामले के लेकर ईडी लगातार छापे की कार्रवाई कर रही है। ये जरूर है कि मैं सीएमडीसी का चेयरमैन हूं, लेकिन ना तो मेरा कोयले के व्यापार से कोई लेना देना है, न मेरे पूरे परिवार में कोई व्यापार करता है, न सीएमडीसी जहां का मैं चेयरमैन हूं वहां भी कोई कोयले से संबंधित कोई भी प्रकार का कारोबार नहीं होता है। पता नहीं क्यों मेरे यहाँ और किस उद्देश्य से ईडी ने छापेमारी की, क्योंकि
जब माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री था, पूरे प्रदेश में हम लोगों ने रात और दिन 15 साल के भ्रष्टाचारी और कमीशन खुदी भाजपा सरकार को उखाड़ने के लिए अपने साथियों के साथ मेहनत की और सरकार में हम लोग वापस आए। और आज भी जब सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ रात और दिन कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, चाहे शासन का काम हो चाहे पार्टी का काम हो। महाधिवेशन हमारा होने वाला था, और महाधिवेशन को, क्योंकि उसमें भी मेरी प्रमुख भूमिका थी, महाधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए मेरे यहाँ छापामार कार्रवाई की गई और वहाँ जब महाधिवेशन को प्रभावित करने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की गई, तो ये प्रमाणित होता है कि मेरे यहाँ जो छापे मारे गए वो राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल था हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में और रायपुर में होने जा रहा था, जो कि अविस्मरणीय पल था हमारे जीवन का, हर कांग्रेस जनों के लिए। उसे असफल करने का ये एक कोशिश, हथकंडा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ईडी के द्वारा करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हर तरह की जांच का स्वागत करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग भी हर संभव मदद करने को तैयार हैं। लगातार छापों में ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ईडी ये नहीं बता पाई है कि किसके यहाँ कितनी संपत्तियां मिली, कितने कैश मिले, किस प्रकार के अवैध कारोबार के संपत्तियां मिली, ये आज तक ईडी बता नहीं पाई है। दूर दूर तक जिन मामलों में नाम नहीं है, वहां जबरदस्ती ढंग से छापे मार कर एक डराने का, एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा है कि डरो मत। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि यदि सही कार्य करोगे तो विभिन्न संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हमें किसी प्रकार की डर नहीं है, लेकिन ईडी को ये बताना चाहिए कि यदि गिरीश देवांगन के यहाँ छापे पड़े हैं तो किस किस प्रकार की संपत्तियां जब्त हुई। मेरे साथ एजाज ढेबर जी हैं, महापौर हैं, सुशील सन्नी अग्रवाल जी हैं जो चेयरमैन हैं, अचल भाटिया हैं जो विशुद्ध कारोबारी हैं। हम चारों का यदि देखा जाए तो कोयले का जो कारोबार है उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। इस बारे में और विस्तृत जानकारी हमारे भाई लोग देंगे। एजाज ढेबर की क्या भूमिका कांग्रेस पार्टी में पहले भी थी और आज क्या है आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। चाहे वो संघर्ष के दिन रहे हो, चाहे आज मेयर के रूप में रायपुर के विकास के लिए रात और दिन एक काम करने वाले और एक जुझारू व्यक्तित्व के रूप में एजाज ढेबर पहचाने जाते हैं। चाहे आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन की बात हो, एजाज ढेबर और उसकी टीम पूरी तरह सामने खड़ी रहती है। सन्नी अग्रवाल जो एक लेबर यूनियन से जुड़े हुए, इंटक से जुड़े हुए नेता हैं, लंबी चौड़ी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उसके पास टीम है। तो ये क्या है, हमारे यहाँ छापे मार कर
कोई दबाव की राजनीति, कोई डराने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है ईडी को हथियार बनाकर। इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि हम लोग के नाम यदि किसी मामले में है तो वो भी स्पष्ट ईडी को करना चाहिए कि किन मामलों को लेकर हमारे यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये अभी तक से ना तो हमको जानकारी दी गई है, न समन्स में डिटेल्स आते हैं। उल्टे वहां जो अधिकारी जांच में जाते हैं वो खुद कहते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन में हम आ गए थे। कुछ अधिकारी तो यहां तक कह रहे थे कि इसी प्रकार की छापेमारी करवा के ईडी का नाम भी बदनाम हो रहा है। हमारी स्थिति एक खाने की स्थिति से भी बदतर हो गई और हंसी का पात्र ईडी बनते जा रहा है। इस प्रकार से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, और जो फीडबैक आ रहा है, आप लोग भी बता रहे हैं कि पुनः सरकार बनने वाली है, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, डरी हुई है और डराने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं, इस प्रदेश में सैकड़ों लोगों को ईडी प्रताड़ित कर रही है। इसमें अधिकारी भी हैं, कारोबारी भी हैं, ट्रांसपोर्टर भी है। ये खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं कि किसी अधिकारी के यहाँ, किसी ट्रांसपोर्टर के यहाँ, किसी कारोबारी के यहाँ यदि छापे पड़ रहे हैं तो क्या क्या संपत्ति जब्त हो रही है? क्योंकि जब सर्च के लिए जाते हैं तो उसी समय संपत्ति की जानकारी उनको आ जाती है, जब्ती बनाते हैं। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ईडी के अधिकारियों से ये भी आप लोगों को पूछना चाहिए कि गिरीश देवांगन के यहाँ यदि आपने तलाशी ली है, सर्च की है, तो गिरीश देवांगन के यहाँ क्या क्या संपत्ति जब्त हुई है, कम से कम इसका भी खुलासा करें। हम मांग करते हैं कि ईडी बताए कि वह किस किस मामले की जांच कर रही है, किस मामले में कौन सी एफआईआर दर्ज की गई है और उसके विवरण क्या है, अब तक के छापों में ईडी को मिला क्या है, कितनी नकदी जब्त की गई है, कितनी बेनामी संपत्तियां जब्त की गई है, जिनके यहाँ छापे मारे जा चुके हैं उनका दर्ज केसों से क्या नाता है। अगर ईडी वैधानिक छापे नहीं मार रही तो फिर क्यों उनके अधिकारी सबके घरों में जाकर, अधिकतर के घरों में यदि आप बात करेंगे तो यही बात आती है कि किसी न किसी राजनीतिक दबाव में हम कार्रवाई कर रहे हैं। दबे मन से अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं से इंस्ट्रक्शंस हैं। इस बात का खुलासा होना चाहिए। हम ईडी से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि वे अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर चल रहे ऑपरेशन कमल बंद करे। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार में बैठे लोगों से नजदीकी होने के आधार पर कार्रवाई करना बंद करे और ईडी जिस तरह से लोगों को गैर कानूनी ढंग से प्रताड़ित कर रही है, प्रताड़ना दे रही है, वह गैर कानूनी है। जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं उसकी जवाबदेही किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं है, बल्कि वे संविधान के प्रति और कानून के प्रति जवाबदार हैं, जिम्मेदार हैं। उनको उसी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यही सब बातें आप सबके सामने कहने के लिए ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाई है। धन्यवाद। हाँ, दे दो। अब मैं महापौर भाई आजाद ढेबर से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी आज के महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारे लिए बहुत सम्मानित विभाग के
सुशील आनंद शुक्ला जी, बहुत सम्मानित हमारे रविदास, बहुत सम्मानित हमारे धनंजय भैया, बहुत सम्मानित हमारे युवा व्यवसायी भाटिया जी, बहुत सम्मानित हमारे चेयरपर्सन बड़े भाई छोटे भाई संजय अग्रवाल जी, उपस्थित हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथीगण, उपस्थित सभी हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं। जिस तरीके से भैया ने बताया, सुशील भैया ने बताया, गिरीश भैया ने बताया, यह ऑपरेशन कमल चल रहा है। अभी तक के मेरे ख्याल से लोगों ने ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ के अंदर ये लोगों ने कार्रवाई करी, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कारोबारी हो, मगर राजनीतिक लोगों के यहाँ जिस तरीके से ये देशपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, महाधिवेशन होता है, अधिवेशन में 2 लोगों के ऊपर प्रमुख जवाबदारी दी जाती है, उन लोगों को अधिवेशन के 3 दिन 4 दिन पहले उठा लिया जाता है, मतलब आप अधिवेशन फ्लॉप करने की तैयारी है। उसके बाद ये फिर अभी 4 दिन पहले मेरे यहाँ छापा पड़ा, मेरे यहाँ सुबह 6 बजे तड़के आ गए। तो सबसे पहले मैंने ये पूछा, भाई आप मेरे यहाँ आ गए हो, मैं शहर का प्रथम व्यक्ति हूँ, आप मेरे यहाँ तो गए हो, मगर पहले कारण तो बता दो कि भाई आप मेरे यहाँ किस लिए आए। भाई मैंने ऐसा कौन सा वो कर दिया, जुर्म कर दिया है, या मैं कहीं कोई दोषी हूँ, तो आप पहले मेरा जुर्म बता दो कि मैंने क्या जुर्म किया है। तो बोले नहीं, वो आपको बाद में बताएंगे। बोला नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, पहले आप मुझे बताओ, और आप मेरे घर तक पहुंच गए हो तो सबसे पहले रीजन बताओ कि मेरे घर में आप क्यों आए। तो बोले कि हमारे पास सर्च वारंट। बोला बिल्कुल, मैं आपका सर्च वारंट मैं देखना चाहूंगा, आप मुझे सर्च वारंट दिखाओ, अब मेरे नाम से वो बताओ। उन्होंने मुझे सर्च वारंट दिखाया, और उसके बाद फिर मेरे घर पे वो लोग 15-16 घंटा वो लोग बैठे रहे। मेरे घर से लगा हुआ मेरे भाई का भी घर है, सर्च वारंट मेरे नाम से, मगर मेरे भाई के घर में पूरा उनका कपड़ा, उनका सोफा, उनका चद्दर, उनका पर्दा पूरे तरीके से तहस नहस किया गया। पूरे मेरे भाइयों को पूरे उसको जांच की गई। भाई अगर मेरे घर में कुछ मिला है तो आप उसको शो करो कि मेरे घर में क्या मिला। मेरे भाई के घर में अगर कुछ मिला है तो उसको शो करो उसके घर में क्या मिला। आप इसका कोई विवरण दे नहीं रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप किसी के इशारे पे काम लगातार कर रहे हो। भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ईडी की अभी प्रवक्ता बन गई है, तो उन्हीं से बुलवा दो कि जाट डेबर के यहाँ कितना मिला है, गिरीश देवानंद जी के यहाँ कितना मिला है, उनके यहाँ कितना मिला है। आप तो कुछ बोल नहीं पा रहे हो। आप तो लगातार उनसे कुछ तो किसी लेके कुछ बुलवा रहे हो। उन्होंने कल भी कुछ बोला है कि उसमें 4000 कुछ मिला था, ये हमारे समय में इतना 2% ही वो हुआ है। अरे भैया, इसको बनाने वाले तो कांग्रेस पार्टी थी ना, और सबसे ज्यादा उस समय अगर पकड़ाए थे, उस समय अगर कांग्रेस पार्टी जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उस समय बहुत सारे लोग इस ईडी के शिकार बने। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर ईडी के पास कोई चीज के सबूत है, कोई चीज उनके पास में है, अगर हम लोगों का कोई दोष है तो उसको बताएं ना भैया। क्या हम लोग इसकी सजा भुगत रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस के वर्कर हैं? क्या हम लोग इसलिए भुगत रहे हैं कि हम लोग भूपेश बघेल जी के साथ संघर्ष के दिनों से लेकर आज तक उनके साथ काम कर रहे हैं? क्या इसी के लिए हम लोगों के ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा है? क्या इसलिए छापा पड़ रहा है कि आज भूपेश बघेल सर्वश्रेष्ठ सीएम कहलाते हैं? क्या इसलिए छापा पड़ रहा है कि आज पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कुछ मजबूत माना जाता है तो यहाँ पर मानी जाती है, इसलिए भी छापे पड़ रहे हैं? हम ये छापों में पूरा उनको सहयोग कर रहे हैं। हम नहीं चाहते पूरे जितने भी तक उनके हमको सहयोग करें, मगर अगर वो लोग ऐसा अगर जानबूझ के बिना बताए, बिना उसके, और उसके बाद ये लोग, इनको ये रहता है कि 3 दिन के बाद इनको पीसी लेके बताना पड़ता है कि मेरे यहाँ कितना मिला है, इनके यहाँ कितना मिला है। लोग आपको अभी तक कौन सा लोग ने पीसी करे, कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बताया आप लोगों को कि 3 दिन के अंदर मुझे गिरीश देवानंद जी का इतना मिला, सनी भैया का इतना मिला, मेरे। अरे शो तो करो आप, हमारे यहाँ क्या मिला है।
एक तो पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है कि किसी के यहाँ 100 करोड़ मिल गया, डेली नई अफवाहें उड़ रही है, किसी के यहाँ 50 करोड़ मिल गया, किसी के यहाँ 1000 करोड़ मिल गया। अरे शो तो करो भैया, हमारे यहाँ कितना मिला है। हमारा खाली एक ही काम है, हम जनता की सेवा करते हैं, खाली जनता की सेवा। हमारा सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम रहता है, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की सेवा करते हैं, और दूसरा कोई काम नहीं है हमारा। अगर कोई काम है तो उसको ईडी आके बताए भाई। ये जबरदस्ती परेशान करने के लिए, जबरदस्ती आप हम लोगों को डेली मानसिक रूप से इस तरीके से परेशान करने के लिए कभी संबंध जारी कर रहे हैं, कभी कुछ जारी कर रहे हैं। वैसे भी उपवास चल रहा है हम लोगों का, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, अभी नवरात्र का भी समय चल रहा था, सबको परेशान किया जा रहा है। उस दिन मेरे को नमाज पढ़ने भी नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रताड़ित, भाई हम लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। जबकि आप सबको मालूम है कि हम लोग शुद्ध रूप से खाली राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में जनसेवा और दूसरा हमारा कोई काम नहीं है, मगर उसके बाद भी हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अब अगर ऐसा करेंगे तो हम तो एकदम इस पर पूरी सड़क की लड़ाई जो है ईडी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। महापौर श्री देवर जी, प्रभारी महामंत्री रविजोर जी, शिशिर आनंद शुक्ला जी जो कि चेयरमैन हैं मीडिया डिपार्टमेंट के, अजय साहू जी, ठाकुर जी, भाटिया जी और सभी आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकारों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ईडी का जो लगातार इस स्टेट में हम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण वो डरी हुई है। आज चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के तमाम नेता, वो डरे हुए छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माधीशी भूपेंद्र कि कैसे उनके लोगों को तोड़े। मैं श्रमिकों के बीच लगातार कार्य करता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं माइनिंग से। मुझे बार बार एक ही क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप बताएं कि आपका माइनिंग से क्या लेना देना। और बात पूछना है तो माइनिंग देखे नहीं, अभी वो पिक्चर आ रही थी केजीएफ, वो देख रहा हूँ कि माइनिंग होती है। तो जबरदस्ती परेशान करने का कार्य कर रहे। मेरे बच्चे का एग्जाम था, बच्चे को 1 घंटे विलंब में भेजा गया था। घर वाले, मेरी माँ, अभी मैं खुद उनको कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा गया, हार्ट की ऑलरेडी पेशेंट है। माता जी अलग घबराए हुए, 60 साल की उम्र में उनको ये देखना पड़ा। तो एक तरीके से हमारे परिवार वाले को, सभी लोगों को शोषण किया जा रहा है, डराया जा रहा है। लेकिन हम डरने वाले से नहीं है, क्योंकि हम तो भैया आप खोजे हो घर में 38 घंटा मुझे सोने नहीं दिया गया, और आखिरी में आप पूछा गया कि आप क्या ले जा रहे भैया, कुछ तो है नहीं, तो आप तो चले जाओ। तो बोलते हैं कि भैया अभी रुकेंगे, तो रुको 38 घंटे क्या, आप 38 महीने रुक जाओ, लेकिन मिलेगा तो कुछ नहीं। आखिरी में उनको मिला क्या? मैं वही पूछना चाहता हूँ, आखिरी में मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो बोले भैया हम ये नहीं ले जा सकते, तो आप अपना एक काम करो, मोबाइल उसकी खाना पूर्ति तो नहीं है। तो आखिरी में आज का मोबाइल ले मिला। इसका मतलब यही है कि अधिवेशन, जैसे हमारे आदरणीय गिरीश भैया कहता है कि अधिवेशन को वो टारगेट किए थे, लगातार वो गिरीश भैया और रामगोपाल भैया और हम जैसे कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ईडी का आजकल एनफोर्समेंट डायरेक्टर नाम नहीं है, ईडी का फुल फॉर्म हो गया है इलेक्शन ड्यूटी। तो वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं,
और करें, लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में इसका जवाब उनको छत्तीसगढ़ में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी पुनः सरकार लाके उनको छत्तीसगढ़ की जनता उनको बताएगी कि जितना आप परेशान करोगे उतना ही हम तेजी से हम आगे उभर कर हम काम करेंगे। धन्यवाद। मंच पे बैठे सभी मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम और आप सब भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम अचलजीत सिंह भाटिया है। मैं बिहारी दिल्ली का रहने वाला हूँ और एक ट्रांसपोर्टर हूँ जो सीमेंट कंपनी में छोटा मोटा काम करता है। 31 मार्च को मेरे यहाँ 12:35 पे ईडी का छापा था। घर पे घुसते साथ ही पहले उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया। मेरे चाचा जी नीचे मेरे फ्लोर पे रहते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो दोनों का उन्होंने मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेने के बाद उन्होंने मुझे सर्च वारंट दिखाया और उसमें ये लिखा था कि वो कोई भी संपत्ति उनको समझ में आएगी तो उसको सीज कर सकते हैं। उसमें किसी तरीके का ECIR नंबर वगैरह नहीं था जिससे ये पता चल सके कि मेरा गुनाह है। और उसके बाद उन्होंने रात को 8 साढ़े 8 बजे तक पूरे मेरे घर को ऊपर नीचे किया। मेरी माता जी की अलमारी खोली, मेरी वाइफ की अलमारी खोली, मेरे बड़े भाई साहब के कमरे के पूरे ऊपर, घर पे कोई नहीं था। मेरे पिताजी दिल्ली गए हुए थे, माता जी मामा जी के यहाँ गई हुई थी, बड़े भाई साहब अमृतसर गए हुए थे फैमिली के साथ में। मैं और मेरी वाइफ अकेली थी। 1 साल का बच्चा था जिसकी तबीयत खराब थी। इतना क्या और 4-5 घंटे से वो रो रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि मैंने कहा सर इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। उन्होंने कहा किसी बाहर वाले के साथ में भेज दीजिए। मेरा 1 साल 1.5 साल का बेटा है, वो 4-5 घंटे तक रोता रहा, बट मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाने नहीं दिया। पूरा घर छानने के बाद में जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो जो मेरी माता जी की अलमारी से और मेरी वाइफ की अलमारी से, जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ, छोटा बेटा बड़ा बेटा, तो जो उनके ननिहाल से और रिश्तेदारों ने जो लिफाफे में पैसे दिए वो लिफाफे में से पैसे उन्होंने निकाले। जो मेरी वाइफ को लिफाफे मिले थे उनसे पैसे उन्होंने निकाले। मेरी शादी के जो गिफ्ट थे उसमें से उन्होंने पैसे निकाले। मेरी माता जी को जो उनके भाइयों ने राखी वगैरह में जो पैसे दिए थे वो लिफाफे में से उन्होंने पैसे निकाले। वो पैसे निकाल के जोड़ के उन पैसों को वो जब्त करके ले गए। मैं रोज 1:30 बजे अपने ऑफिस जाता हूँ दोपहर को, और कुछ मेरे मित्र हैं जो रोज मुझसे मिलने आते हैं। वो उस दिन ऑफिस गए तो मैं नहीं मिला उनको। उन्होंने मुझे फोन किया, मेरा फोन भी बंद आया, तो वो घबरा गए। वो घबरा के मेरे घर आए। घर के नीचे आके देखते हैं तो CRPF वाले खड़े थे। तो उन्होंने अपने कुछ और मित्रों को बुला लिया। उनको समझ में आ गया कि ईडी वाले हैं। उन्होंने बुला लिया, कुछ 200-250 लोग इकट्ठा हो गए। वहाँ उन्होंने हल्ला गुल्ला किया थोड़ा, तो उसको उस चीज पे उन्होंने आपत्ति जताई कि भाई आपने इनको। मैंने कहा भाई मैंने नहीं बुलाया इनको, मेरा फोन आपके पास नहीं है। जो कैश उन्होंने घर से लिया, जो घर से उन्होंने कैश लिया, मैंने कहा भाई इसका जस्टिफिकेशन मेरे पास है, आप मेरे को फोन दे दो, मैं अपने अकाउंटेंट से आपको अकाउंट स्टेटमेंट बुलवा देता हूँ, मुझे लेबर पेमेंट करनी होती है सब। उन्होंने मुझे फोन नहीं दिया और जबरदस्ती उस कैश को जब्त बना लिया। फिर जब उनको कुछ नहीं मिला तो मेरे मित्र हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं चैतन्य बघेल जी, उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछताछ कर दी। जबकि उनका, जब उन्होंने मेरे घर में छापा मारा तो उससे उनका क्या लिंक, उनके बारे में उन्होंने पूछताछ चालू कर दी। तो उनके व्यवहार से ये सब चीजें सामने आ रही थी, ये सारी चीजें समझ में आ रही थी कि वो किसी उद्देश्य से मेरे घर में आए, और कुछ तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे किसी खुन्नस मेरे घर में आए। तो उनको कोई ना कोई चीज खोजनी थी जो नहीं मिली। जो नहीं मिली तो फाइनली वो जो कैश मिला थोड़ा मोड़ा उसको उन्होंने समेटा। मेरा मोबाइल लिया जिसमें कोई इस तरीके की बात नहीं थी कि भाई वो मोबाइल को ले जाया जाए। जबरदस्ती मोबाइल को जब्त किया और वो उन चीजों को ले गए। उस चीजों से आज तक मेरी वाइफ, अभी भी मैं यहाँ आने से पहले जब बताया रायपुर जा रहा हूँ तो रोते हुए उसने फोन किया कि भाई क्या बात है आप रायपुर भी जा रहे हो। मेरी माता जी उस दिन से रो रही है। तो ये फैमिली सारी डिस्टर्ब हो जाती है हमारी ये सब चीजों की। तो यही बात है, मैं आप सबको साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू। प्रताड़ना की बात केवल हाथ पर चलाए तभी प्रताड़ना होती है, ऐसा नहीं होगा। मानसिक जो प्रताड़ना झेलवाते हैं हम लोग, बता रहे हैं ना, जो घर में पैसे थे, बीवी के पैसे थे, एजाज भाई के यहाँ कपड़ों को ऐसा फेंका गया बुरी तरह, नमाज नहीं पढ़ने दिए, नमाज पढ़ने नहीं दिए। ये क्या है? वो तो जब वहां ले जाते हैं तो वहां क्या कर रहे हैं उसको तो कोई देखता नहीं। मेरे घर में आके उसकी हिम्मत तो नहीं है कि मुझे मारपीट करे वहां।
प्रताड़नाएं तो हो रही हैं, पहले भी रिपोर्ट दिखाई गई, अभी भी ये शिकायत हुई है कि प्रताड़ना हो रही है। प्रताड़नाएं तो कई प्रकार की प्रताड़नाएं होती है ना। थैंक यू जी। दबाव भी डाला गया, बता वही तो किए हैं। नहीं, अगर ये जितने भी लोग हैं हम लोग, जैसे बाकी स्टेटों में हुआ ना कि जैसे महाराष्ट्र में हो रहा था तो वो लोग सब भाजपा में शामिल हो गए, तो हम लोग भी अगर भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ भी जांच बंद हो जाएगी। मगर हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के वर्कर हैं और हमारे खून में कांग्रेस है, अपनी जान भी दे देंगे कांग्रेस पार्टी की। दबाव का बता। देखिए दबाव और जो भाजपा वाली तो बताया मुझे तो ये करा दिया कि यार आपको अग्रवाल लोग तो सब भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, तो कैसे कांग्रेस? मैं बोला मैं मारवाड़ी अग्रवाल भी नहीं हुई है, छत्तीसगढ़िया का अग्रवाल ये तो यही कांग्रेस में बाप को जब भी हमारे बाप दादा खानदान लोग सब कांग्रेस से ही। दूसरा बात ये बोल रहे थे, वो बहुत पूर्ण बात हुई है, उन्होंने कहा था कि सभी परेशानी जो करना है तो चले जाओ यार भाजपा प्रदेश का लोग क्या है कांग्रेस। इस तरीके की दबाव ये लोग माइंडसेट बना के आए हैं कि इलेक्शन से पहले कैसे जो सीएम साहब के अराउंड के जितने भी लोग हैं उनको उड़ा है। और ये लेकिन भूल गए हैं कि उनको माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सेना है 15 साल विपक्ष में रह गए, जेल लाठी डंडा सब बनाए, तब डिप्यूटेड मंत्री को भेजा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ऑपरेशन कमल को लेकर आपने कहा, तो ऑपरेशन कमल हम लोग देखते हैं कि तो सीधी विधायकों को अपने पार्टी में लाने की कोशिश की है। आप बताओ। ऑपरेशन कमल छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उसको विधायकों को भी अपनी तरफ करने की कोई प्रयास किया जाए, आप लोग इससे बचने की क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पर साथी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। ये ऑपरेशन लोटस ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2/3 बहुमत की सरकार है, 71 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक हैसियत ऐसी नहीं है कि वो भूपेश बघेल की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर सके। इसलिए हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को प्रताड़ित करने की साजिश रची जा रही है, सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, कार्यकर्ताओं में भय पैदा करने की साजिश रची जा रही है। जैसा कि मैंने इस पत्रकार वार्ता के शुरुआत में ही कहा कि जिस प्रकार से भाजयुमो है, महिला मोर्चा है, वैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशांसिक संगठन की भांति यहाँ पे काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पे हमने इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जहां तक हम शिकायत कर सकते हैं हमने शिकायत किया है और आज शाम तक इस पत्र की कॉपी भी आप सबको उपलब्ध करा दी जाएगी। जी बहुत सारे लगभग सारे पीड़ितों के आरोप हैं। बहुत सारी चीज़ें कुछ कानूनी बंदिश की वजह से हम सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन जितना सार्वजनिक किया जा सकता है किया गया है। लगातार प्रताड़ना का दौर चालू है और सब पूरी घटनाक्रम का लब्बुल हुआ गया है कि कांग्रेस की सरकार को बदनाम करना, कार्यकर्ताओं में भय पैदा करना, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हितों को संवर्धित करने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मोहन जी बता तो चुके कि किसी के यहाँ कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। वो तो बताया ना, अरे कितना कुछ पैसा रुपया, दे बताया ना। अरे इनकम टैक्स पे ही है, उन्होंने बता दिया कि उनके यहाँ बीबी के लिफाफे मिले हैं। अब आप चूंकि आप अकेले हैं नहीं समझेंगे आप, लेकिन घर वालों के पास कुछ रहता है। जी धन्यवाद।